दोस्तों, मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसआर पर। आज हम चर्चा करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता कौन होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपभोक्ता जो होता है, जो किसी वस्तु को खरीदता है, चाहे सब्जी हो या किराने का सामान हो, कोई वस्तु जो भी है वो खरीदता है, उसको उपभोक्ता कहा जाता है। अब इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि देखा गया कि बहुत सारी जो कंपनी रहती हैं, वो क्या करती है, जो दाम लिखे हैं किसी पैकेट में, दाम मान लो 50 रुपये लिखे हैं, वो आपसे ले रहे हैं 60 रुपये, तो आप उसकी शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे? तो इसकी शिकायत दर्ज करने के लिए एक फॉर्म लाया गया। इस फॉर्म में जो भी शिकायत है उसको वहां पर दर्ज किया सकता है। अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। ये क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसका नाम है। इसका विस्तार कहां पर है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। अब ये क्या किया गया, ये 24 दिसंबर 1986 को, कब? 24 दिसंबर 1986 को संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को पारित किया गया और इस अधिनियम को 1993, 2000 और 2019 में इसको संशोधन किया गया। कब किया गया? 1993 में किया गया, फिर 2000 में किया गया, फिर लास्ट 2019 में इसको संशोधन करके नया विधेयक पारित किया गया। इसको हम नए विधेयक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा, पूरा इसको चेंज करके पढ़ा जाएगा उसको पूरे को, कि 19 में क्या क्या चेंज हुए थे और जो 86 में आया था उसमें और इसमें क्या अंतर है दोनों में। अगला है, इसके अध्याय बात करते हैं। इसमें 24 कितने अध्याय? इसमें 4 अध्याय हैं और धारा की बात करते हैं, इसमें धारा है 31 धाराएं। 2019 में संशोधन हुआ था, उसमें अध्याय 7 आ गए थे और धारा 107 उसमें आ गई थी। अब इतनी धाराएं, इतने अध्याय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो उसमें इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसकी परिभाषा दे रखी है, जो संक्षिप्त नाम है ये धारा 1 में है और जो इसकी परिभाषा है ये धारा 2 में इसकी दे रखी है। अब इसकी देखते हैं। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है, इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो द्वारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है, द्वारा खरीदने के लिए किसी को हासिल करता है, यह कमर्शियल उद्देश्य के लिए वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। अगला इसमें है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो हुआ, टेली शॉपिंग आपने फोन लाइन बोल दिया कि हमें चीज चाहिए, उसमें भी आएंगे। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, उसमें भी ये उपभोक्ता फॉर्म लागू होगा। और या खरीदे किए जाने वाला सभी तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन भी शामिल होंगे। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इनमें भी यह उपभोक्ता फॉर्म लागू हुआ। जैसे आपने कोई ऑर्डर किया और वहां पर आपने फोन ऑर्डर किया, तो फोन जब पत्थर रख किया जाता है, कुछ रख किया जाता है, तो उसमें भी आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता के अधिकार रहते हैं कि ऐसी वस्तुएं एवं सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण हो। जैसे कोई आपने मोबाइल खरीदा, तो उसमें चार्जिंग के बाद उसमें फट गया फोन, विस्फोट हो गया फोन में, तो आपकी क्या होगा? संपत्ति को नुकसान होगा, आपको खुद की जीवन को नुकसान होगा और संपत्ति को भी नुकसान होगा। जल गया है आपकी, तो संपत्ति का नुकसान हो गया है। और सेवाओं की मार्केटिंग, जैसे कोई ऐड आता है, किसी भी चीज का ऐड आता है, उससे आपको हानि होती है, उस ऐड से आपने कोई वस्तु खरीदी उस ऐड के द्वारा, उस वस्तु से आपको हानि होती है, तो क्या आएगा उसमें? सेवा की मार्केटिंग आएगी। अगला है, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। मतलब क्या है? उपभोक्ता को क्या जानकारी होनी चाहिए? उसकी गुणवत्ता की जानकारी होनी चाहिए, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी होना चाहिए। उसकी क्या गुणवत्ता है, जो प्रोडक्ट लिया उसका क्या मात्रा उसकी है, शुद्धता है कि नहीं उसमें, मानक क्या है उसके, और उसका मूल्य क्या है, ये सब उसको पता होना चाहिए उपभोक्ता को। अगला है, प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त करना। क्या करेगा? जो प्रतिस्पर्धा जो होते हैं उसमें क्या करेगा? जो अपने मूल जो वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध कराने का आश्वासन देना। तीसरा है, अनुचित या प्रतिबंधित व्यापारिक स्थिति में मुआवजे की मांग करना। अगर
कहीं पर कोई ब्लैक मारी करता है या उसको संरक्षण रखता है अपने पास उस सामान को और ज़्यादा दामों में बेचता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता क्या कर सकता है, उसे मुआवजे की मांग कर सकता है। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि जो चीज खरीद रहा है उसकी सब जानकारी उनका होना चाहिए कि कहाँ से आई है, किस कंपनी की है, कितना मूल्य है, क्या मानक है इसका, क्या शुद्धता है, हर चीज को जानकारी होना चाहिए। सुनवाई एवं अपील का अधिकार, उसको सुनवाई और अपील का भी अधिकार है। प्रमुख धारा की बात करते हैं, जो उसमें प्रमुख धाराएं हैं 1986 में जो प्रमुख धाराएं हैं और 2019 में संशोधित 2 धारा की गई थी, उन प्रमुख धारा की चर्चा करते हैं। इसमें धारा 4 जो है, धारा 1 में क्या था, उसका नाम था, संक्षिप्त नाम और उसकी विस्तार कहाँ था कि वो धारा 1 में था, धारा 2 में उसकी परिभाषा दे रखी थी और इसमें जो धारा जो प्रमुख धारा है उनकी चर्चा करते हैं। धारा 4 जो है इसमें है केंद्रीय उपभोक्ता परिषद। धारा 4 में क्या होगा, केंद्रीय उपभोक्ता परिषद होगी और धारा 7 में होगा राज्य उपभोक्ता परिषद होगी और धारा 9 में राज्य जिला उपभोक्ता गठन करेगी। क्या करेगी, धारा जो 9 है इसमें क्या होगा, जिला उपभोक्ता का गठन होगा और इसमें जो अध्यक्ष रहेगा कौन रहेगा, जो जिला जज रहता है, जो न्यायाधीश रहता है उसकी योग्यता रखने वाला, वो भी कौन सा, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त जो होगा वह व्यक्ति उसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। धारा 12 में है शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, कि आप जो शिकायत दर्ज कराते हैं उपभोक्ता फोरम में उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, वो किसमें है, धारा 12 में उसकी चर्चा की गई है। धारा 16 में है राज्य आयोग पीठ का अध्यक्ष कौन होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कौन होगा, राज्य में कौन होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, कौन सा, सेवानिवृत्त। धारा 20 में है राष्ट्रीय आयोग पीठ का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा। धारा 25 में है उपभोक्ता अदालत द्वारा पारित कराने की व्यवस्था, जो आदेश होता है उसको पारित कराने की व्यवस्था किसमें है, धारा 25 में। और धारा 27 में है कि जो आदेश को दिए गए हैं, जिस कंपनी को जो आदेश दिए गए हैं, जिस व्यक्ति को आदेश दिए गए हैं उसका पालन नहीं करता है तो उसको क्या होगा, 1 से 3 माह की सजा हो सकती है या फिर 2000 से 10,000 तक जुर्माना हो सकता है। ये जो प्रमुख धाराएं हैं यही इंपोर्टेंट धाराएं हैं, इन्हीं को से 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगी। 1-2 बार वीडियो देख के आपको ये धाराएं प्रमुख याद हो जाएंगी। प्रमुख प्रावधान क्या क्या है, इसमें प्रमुख प्रावधान है जिला फोरम में 20 लाख रुपए तक का दावा है। आप जिला फोरम में क्या कर सकते हैं, 20 लाख रुपए तक का दावा कर सकते हैं। और राज्य आयोग जो उपभोक्ता फोरम है वहां पर 20 लाख से 1 करोड़ तक का दावा किया जाता है। और राष्ट्रीय जो आयोग है उपभोक्ता उसमें 20 लाख से 1 करोड़ तक का दावा, राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ तक दावा किया जाता है और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से ऊपर का दावा किया जा सकता है। मगर 2019 में इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है कि इसका जो यहाँ पर जो जिला फोरम इसका कितना कर दिया है बढ़ा के, इसका कर दिया है 50 लाख और यहाँ पर बढ़ा के कितना कर दिया है 50 से लेकर जो 10 करोड़ तक और 10 करोड़ से लेकर यहाँ भी इससे ऊपर का जो भी मामले रहेगा वो कहाँ करेगा, राष्ट्रीय आयोग करेगा। 19 में क्या किए गए हैं कि जो जिला फोरम है उसमें 50 लाख किए गए हैं तक का दावा किया सकता है और राज्य आयोग जो है उसमें 50 लाख से 10 करोड़ तक का दावा किया सकता है और राष्ट्रीय आयोग में 10 से ऊपर का दावा किया जा सकता है। अगला है उन्हें नोटिस के 3 महीने के अंदर शिकायतों का निवारण करना होगा। यदि कोई जांच नहीं होती है, क्या होता है 3 महीने के अंदर क्या करना, उसकी शिकायतों का जो शिकायत की गई उसका निवारण करना है 3 महीने में। मगर कब, जब उसकी कोई जांच नहीं होती है तब 3 महीने का समय लगता है और यदि जांच होती है तो 5 महीने तक की जो 5 महीने तक सुनवाई की जा सकती है। इसी के साथ यह चैप्टर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।